जय हिंद साथियों। आज इंडिया वर्सेस चाइना की बात करेंगे। जैसा कि लोग बोलते हैं कि इंडिया अगर देखा जाए तो चाइना से पहले आजाद नहीं हुआ है, यानी कि हमारा भारत देश चाइना से पहले आजाद हुआ। और उसके बाद में डेवलपमेंट की बात करें, चाइना की तरफ से देखें, उसका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग देखें, ऐसी ऐसी विशेष तरीके से ये देखो, फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज, रोबोट्स, मतलब रोबोट के लेवल की फैक्ट्रीज है। ये ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, बहुत से बड़े मेडिकल कॉलेज हैं और ऐसी बहुत सी शाखाएं हैं, बहुत सी ब्रांचेज हैं जहाँ पे आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ की कोई भी चीज देखेंगे आपको ऐसे इनोवेटिव लगेगी। आपको लगेगा कि एआई जनरेटेड तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन रियल में आपको ये असलियत में आप देखेंगे, चाइना में पाएंगे। और जितनी भी आपको तस्वीरें दिख रही हैं, जिस किसी में रोबोट होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे रोबोट हैं, ये ऐसे रोबोट हैं गाड़ियों में ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं, ट्रैफिक संभालते हैं, सिग्नल देखते हैं, बहुत से काम करने में काम आते हैं। तो उसकी टेक्नोलॉजी आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गई है कि हम उसने सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग किया है। और ये इतिहास गवाह है, अगर कोई भी व्यक्ति विकसित होना चाहता है, अपने लेवल से बहुत आगे चाहता है, चाहे देश की बात हो, तो अगर विकसित में अपने आप को इंक्लूड करना है तो उसको शिक्षा पे ही वर्क करना पड़ेगा। कि जितनी आपको बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी, चाहे आपको एआई के मामले में हो, चाहे सॉफ्टवेयर की बात की जाए, चाहे हार्डवेयर की बात की जाए, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, मतलब किसी भी लेवल में देखेंगे तो चाइना को आप बेहतर ही पाएंगे। ऐसा इसके पीछे कौन से खास रीजन रहे हैं जो कि हम 47 में और 48-49 में 2 साल हमसे बाद में आजाद होने के बाद भी, अब ये आपको एक पुल दिख रहा है, ब्रिज, और हमारे देश में जो पुल जमीन पे बनाए जाते हैं वो बनने के साथ में ही ढह जाते हैं। और ये चाइना का आप पुल देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा गैपिंग दिख रहा है आपको पहाड़ों में, और इतना लंबा लंबा इसका बीच का गैपिंग, लगभग बहुत से ज्यादा डिस्टेंस यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। और फिर रस्सियों पे टिका हुआ है। ये दूसरी आपको तस्वीर दिख रही है, ये भी रस्सियों से और उनकी टेक्नोलॉजी से टंगा हुआ पुल है। और उसमें बहुत सी गाड़ियां और ये बहुत से आपको व्हीकल्स दिख रहे हैं। आप उसकी कैपेसिटी आप समझ सकते हैं कितना कैपेबल पुल बना हुआ है। वो ढहने की तो बात बहुत दूर है। तो ये चाइना का नक्शा है। एरिया में तो चाइना काफी ज्यादा है हमसे, और एरिया में ज्यादा है, वर्क फोर्स में भी ज्यादा है। पहले चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने जनसंख्या के स्तर में चाइना को भी पीछे छोड़ने की जी तोड़ कोशिश की है, उसमें सफल भी हुए हैं। ये चाइना का आप नक्शा देख सकते हैं, इसमें कुछ इसके महान खास खास शहर है। ये तिब्बत है, आप देख सकते हैं, तिब्बत के बारे में आपको पता है। इसके पीछे हम लोगों का कितना विवाद हुआ है। और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे ऐसे हब है दुनिया की। लगभग जितनी जो वैसे बहुत सी कंट्रीज हैं जो पता चला पेट्रोलियम पे डिपेंड करती है, अपने यहाँ से बहुत सामान प्रोडक्शन का कम काम करते हैं। तो ऐसी जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर वो सामान को परचेजिंग की बात की जाए, वो चाइना से सामान परचेज करते हैं। और यहाँ तक इंडिया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन के मामले में इतने ज्यादा लोग रहते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो जब किसी भी कंट्री में ज्यादा, जहाँ भी ज्यादा लोग होंगे तो वहाँ हर चीज की डिमांड भी ज्यादा होगी। इंडिया में हर चीज की डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा है तो जिस भी चीज की आवश्यकता पड़ती है हम चाइना से परचेज करते हैं। चाइना से परचेजिंग का एक मोटा सा कारण है कि जिस चीज को चाइना 10 रुपए में रेडी कर देता है बना के, उस चीज को हम 30-40 रुपए में जनरेट कर पाते हैं। तो वही चीज उतने ही काम के लिए 10 रुपए मिल रही है, यहाँ 30 रुपए क्यों डालेंगे? तो इसके पीछे उसकी टेक्नोलॉजी और निरंतर अग्रसर होने वाले प्रयास और शिक्षा पर जोर का रियल है, जो कि हम भारत में उससे पिछड़ गए हैं। आप देख सकते हैं उसकी आधुनिकता। और अगर देखा जाए तो अमेरिका, चीन इतने अमीर और विकसित कैसे हो गए हैं, लेकिन भारत विकसित क्यों नहीं हुआ है? अगर देखा, चलो अमेरिका की बात करें, अमेरिका तो बहुत पहले से आजाद हुआ रहा है। चाइना तो हमसे बाद में आजाद हुआ, तो आखिरकार चाइना हमसे आगे निकल गया। और आगे ही नहीं निकल गया, स्टार्टिंग में जितनी वैल्यूएबल कंट्री हमारी इंडिया थी, उतनी वैल्यूएबल चाइना भी कंट्री थी। लेकिन चाइना अपने आप को 18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा ले गया आगामी इतने बीते सालों में, और हम भी 5 ट्रिलियन भी नहीं कंप्लीट कर पाए। तो समझ सकते हैं हमारे देश की जो जीडीपी है 5 ट्रिलियन नहीं हो पा रही है, और चाइना 18 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे सीधी सी बात है, उसकी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब का केंद्र बन गया है। एशिया में अगर देखा जाए तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, और दुनिया के लगभग आधे से ज्यादा देश हैं, लगभग मोर देन 50 कंट्रीज जो चाइना है, हर चीज उपलब्ध कराती है।
और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं अभी आपको दिखाएंगे भारत में ही, देख लीजिएगा कितने मोबाइल्स हैं, कैमरा है, लैपटॉप, पीसी और बहुत सी चीजें हैं जिसमें 80% चाइना की चीजें हम लोग यूज करते हैं। रीजन क्या है आपको पहले बता दीजिए। जिस चीज को हम 80% लागत में 82 रुपए में बना पाते हैं, चाइना उसको 40 रुपए में दे देता है। तो सीधी सी बात है, रीजन क्या है आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये कुछ रिजल्ट दिए गए हैं, भारत और चाइना को कंपेरिजन की गई है। इसमें जो बढ़ता हुआ ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो रेड ग्राफ आपको दिख रहा है चाइना का है, और ये नीचे वाला आपको इंडिया का ग्राफ दिख रहा है। इसमें यहाँ तक तो सब कुछ मामला ठीक ही था। 2000 या 1990 की बात करें, यहाँ तक चाइना अपने लेवल में हद में ही था, हम लोगों के साथ में ही था। लेकिन जैसे ही 90 दशक पार हुआ, 1991 का जो समय आया, जिसमें ऐसा कहा जाता था 1991 में हमारे पास परचेजिंग पावर लगभग 8-9 दिन का ही बचा था। उसमें मनमोहन सिंह ने हमारे देश को एक देश के चलती अर्थव्यवस्था में जैसे प्राण डाल दिए थे, देश की एक इकोनॉमी, डूबती इकोनॉमी को जैसे बचा लिया था मनमोहन सिंह जी ने। अब उसी ड्यूरेशन से चाइना का जो ग्राफ है एकदम से उल्टा चला गया। 90 के बाद 2000 तक हम तो उसी लेवल में रहे और वहां से उसका उठना स्टार्ट हो गया। और ये आगे यहाँ पर 2019 को आते आते चाइना ने अपना ऐसा ग्रो किया कि उसका, ये अगर देखा जाए तो ये ट्रिलियन डॉलर में उसकी इकोनॉमी दे रखी है, जीडीपी है। ये 2019 की बात करें 14.34 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी उसकी बन गई है। और 19 में हमारी जो इकोनॉमी है ये 288 ट्रिलियन, इसको अगर लाख करोड़ में कहें तो ये आती है ट्रिलियन डॉलर। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय बाजार की जो अमेरिका में जो नंबर सिस्टम है उसको ट्रिलियन डॉलर बोलते हैं। ये अपने यहाँ ये मुद्रा कुछ रही होगी। तो आप देख सकते हैं उन 2000 के बाद में चाइना ने इतने डेवलपमेंट को इतना ज्यादा ग्रो करके रखा है, इतना ज्यादा अपने इकोनॉमी को डेवलप किया है कि हम आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वहीं चाइना के 2019 में ही 14.34 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कलेक्ट करके बैठा, उस हद तक पहुंच गया है। तो सीधी सी बात है, चाइना बहुत डेवलप्ड कंट्री बन गई है। और टॉप कंट्री में चाइना का जो नाम अगर देखा जाए तो सेकेंड पे आता है। और ग्रोथ रेट में भले ही हम ज्यादा हों, लेकिन अगर जीडीपी की बात करें, परचेजिंग पावर की बात भी हमारे पास हमारी कंट्री ज्यादा है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा बाहर से सामान खरीदते हैं। परचेजिंग पावर में हमसे हम बहुत आगे हैं, सबसे ज्यादा सामान खरीदते हैं। लेकिन ग्रोथ रेट भारत की इकोनॉमी में 10 सालों में 105% बढ़ी, 105% ग्रोथ हुआ है। और 10 साल का रिकॉर्ड इधर भी दिया गया है। अब ये भारत की बात करें 2.1 से 4.3 पहुंच गया, मतलब 105% की जीडीपी ग्रोथ हुआ है। और अमेरिका 66% ही ग्रोथ हुआ है। तो ग्रोथ रेट तो हमारा बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट है ये हमारे पास 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, तो उससे डबल करके मोर देन डबल से ज्यादा 4 ट्रिलियन पे पहुंचे हैं। और अमेरिका के पास पहले से ही 18 ट्रिलियन डॉलर थी, तो वो 30 पहुंच गया। ठीक है, और यही चाइना की बात करें 11 से 19 पहुंच गया इस तरीके से। तो ग्रोथ रेट तो हम इंडिया की ज्यादा रही है, लेकिन इन लोग इन देशों को नहीं पछाड़ पाए। कौन सा देश तब आजाद हुआ? अभी भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना की बात करें, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर चाइना है, आपको दिख रहा है। ये 1949 में चाइना आजाद हुआ था। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात कर ले, ये 1947 में आजाद हुआ। अब हम 47 में आजाद हो गए, ये 49 में आजाद हुआ। और जब हम लोग आजादी के दौर में स्टार्टिंग में थे, तब ये रियल बात है चाइना हमसे रत्ती भर भी आगे नहीं था, बिल्कुल हमारे लेवल में ही चल रहा था। और जितने रुपए, मतलब एक डॉलर में जितने रुपए की मुद्रा हमारी थी, उतनी ही चाइना की भी थी, मतलब एकदम इक्वालिटी में चल रहे थे। लेकिन आगामी समय में हमने उस ग्रोथ को जनरेट नहीं बढ़ा पाया जिस तरीके से चाइना ने ग्रोथ किया। इसके पीछे कुछ खास रीजन भी है, जैसे कि यहाँ आपको देख सकते हैं चीन के साथ भारत व्यापार करता है। अब भारत बहुत देशों के साथ व्यापार करता है। अब क्योंकि चाइना की बात करते हैं, चाइना का ही ग्राफ हम लगाएंगे यहाँ पर। ये आपको जो बड़े बड़े ग्राफ दिख रहे हैं ऊपर वाले, ये जो ग्राफ दिख रहे हैं, ये क्या दर्शाते हैं? और ये जो नीचे वाले ग्राफ हैं, इन सभी का ये डिनोटिंग अलग है। ये व्यापार दर्शाते हैं कि मतलब इतने इतने का व्यापार हुआ है। 2014-15 की बात कर लें, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ऊपर वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आयात हुआ है। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट किया गया है, मतलब मंगवाया गया है। मतलब ये ग्राफ, मतलब अगर हमने 60 रुपए, इसको हम 100 में मान लेते हैं, यहाँ तक 100 जाएगा। अगर हमने 60 रुपए की कोई चीज चाइना से मंगवाई है,
तो 10 रुपए की या 11 रुपए की भेज पाए, बाकी का 50 रुपीज का जो डिफरेंट रहा है वो हम क्या कहाँ जाएंगे, वो तो हम लॉस में ही जाएंगे। ठीक है, ठीक, अगले सब साल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 16-17 की बात कर लेते हैं, ये भी लगभग वही रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर उसका बीच मिडिल का एक ग्राफ रहा है, ये आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। हम परचेस तो ज्यादा की चीजें करते हैं चाइना से, और उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम कम लेवल पे करते हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम कहीं विदेश से 1,000 रुपए का सामान हर साल खरीद रहे हैं, भेज हम 200 रुपए कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट जो बैलेंसिंग का हमारा बैलेंस है 20 का जो है गैप, वो तो हम लॉस कर जा रहे हैं हर साल बाय साल। तो सबसे ज्यादा यही पहली बात तो ये है कि हम लॉस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना पैसा जो है उसको दे रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो हमसे लेके मतलब बढ़ रहा है। जैसे दोनों के पास 10-10 रुपए हैं तो 20 रुपए हो गए, तो हमने 8 रुपए उसको दे दिए, 2 रुपए उससे ले लिए। ठीक है, तो हमारे पास 4 ही होंगे, और उसके पास कितने हो जाएंगे, उसके पास 26 रुपए हो जाएंगे। तो कितना बड़ा गैपिंग हो गया, मतलब 10-10 रुपए से, अगर मान लो यहाँ पर 10 रुपए इंडिया लेके बैठा है ये, और ये चाइना भी 10 रुपए लेके बैठा है। अब परचेजिंग में अगर हमने 10 रुपए में क्या किया, इससे सामान दोनों के पास मिला के 20 रुपए हो गए। ठीक है, हम चाइना को 8 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, 8 रुपए का सामान खरीद रहे हैं हम चाइना से, हमारे पास 2 रुपए की सेविंग रहती है। ठीक है, और वही चाइना को अगर भेज रहे हैं वो हम 2 ही रुपए के भेज रहे हैं। ठीक है, तो चाइना के पास ये 8 रुपए तो पहुंच गए हमारे वाले। ठीक है, और उसके पास 2 का हम खरीद रहे हैं, तो 8 रुपए उसके मतलब उसके भी बच गए, तो हमारे पास 2 प्लस और 2 4, हमारे पास 4 ही हो जाएंगे। ठीक है, इसके पास 16 हो जाएंगे, तो ये डिफरेंट हो गया 4 टाइम। ठीक है, तो वही 5 चक्कू 20, 5 ट्रिलियन से कम है, तो वो भी 20 से कम है। ऐसा ही कुछ गैप हमारे और चाइना के इकोनॉमी यानी कि जीडीपी में बढ़ता चला जा रहा है। ये आयात निर्यात का वर्ष बाय वर्ष दिया गया है कि आयात करते हैं, ये हम निर्यात करते हैं। 1 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ रुपए का कुछ चीज परचेज करते हैं, तो 1.01 लाख का हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब भेज पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, व्यापार का घाटा। इसको जो बैलेंस होता है जो 20 का होता है गैपिंग वाला, उसको हम व्यापार में घाटा बोलते हैं। ठीक है, तो 2014 में 3.36 लाख करोड़ रुपए घाटा। ये हर साल 3, 4, 5 एक कभी कभी बढ़ता घटता चला जा रहा है। 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का हर साल जो घाटा होता है, यही रीजन कुछ रहे हैं खास, तो चाइना हमसे रुपए लेके और हमको आंख दिखा के आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यही रीजन है, जिस देश के पास ज्यादा पैसा होता है उसका जो उस देश की जो करेंसी होती है उसी लेवल पे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। तो यहाँ पे चाइना का जो मुद्रा है, चाइनीज मुद्रा है, जैसे भारत में रुपया चलता है, चाइना में युआन चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। इसे सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग मुद्राएं होती है। तो अगर चाइना की बात करें, चाइना $1 खरीदना चाहे, चाइना यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो चाइना के 1 युआन भारत के 12.01 इंडियन रुपए के बराबर है। ये आंकड़ा भी अभी मंडे 14 जुलाई फ्राइडे ये यहाँ पर दिया है, 2025 का ही है। आप समझ सकते हैं कि चाइना हमसे 12 गुना तो यहीं से हो गया भैया। अगर चाइना हमको 1 रुपए देगा, ठीक है, अपना 1 युआन देगा, तो बदले में हमको 12 देने पड़ेंगे। यानी कि हमको चाइना का 1 युआन खरीदने के लिए उसको 12 रुपए देने पड़ेगा। हम चाइना घूमने भी जाते हैं, चाइना में मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए का 10 युआन का एक समोसा मिलता है। भारत में 10 रुपए का समोसा आप कहीं जाए एयरपोर्ट पे, ट्रेन की मतलब प्लेटफॉर्म पे ही जाए ट्रेन के, तो वहां पे 10 रुपए का समोसा मिलता है। तो हम चाइना में भी 10 रुपए का समोसा मान लेते हैं। ये 10 युआन है, अगर 10 युआन एक से 10 गुना हो गया, 1 युआन का 10 गुना हुआ, तो यहाँ भी 12 का 120 हो जाएगा। तो एक समोसा अगर हम चाइना में जाके खाते हैं तो हमको 120 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम समझ सकते हैं हमारी जो मुद्रा है चाइना के कंपेरिजन में कहीं कहीं कमजोर होती चली जा रही है। और ये चाइना के यूनाइटेड स्टेट के साथ यहाँ कंपेरिजन किया गया है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर इक्वल्स 1 यूनाइटेड स्टेट डॉलर इक्वल्स 7.20 कॉइंस युआन। अगर वही कंपेरिजन हम चाइना और अमेरिका के साथ करें तो चाइना फिर वहां से नीचे पड़ जाता है, लेकिन उतना गैपिंग चाइना अमेरिका में भी नहीं है जितना इंडिया और चाइना में है। अगर एक यूनाइटेड स्टेट का $1 चाइना को खरीदना पड़ जाए तो उसको 7 रुपए 20 पैसे ही देने पड़ेंगे। उसके मतलब उसी मुद्रा में बात करें, मतलब $1 7 पॉइंट, ये रुपए की बात नहीं, यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं इतने रुपए देने, चाइना के इतने रुपए देने पड़ेंगे।
क्योंकि हमारे रुपए की इसके युआन की वैल्यू बहुत डिफरेंटेबल है। तो 7.2 ये युआन देगा तब अमेरिका इसको $1 देगा। ये भी हाल की ही रिपोर्ट है कि चाइना और इंडिया की जो करेंसी है उनकी क्या हो रही है। और जैसे कि अपने इंडियन करेंसी पे महात्मा गांधी का फोटो लगा होता है, तो वैसे ही अगर चाइना की कोई भी आप करेंसी देखेंगे इस तरीके से चाइना के नोट चलते हैं। इसमें आप तस्वीर देख सकते हैं, ये माओ से तुंग की फोटो है, आप उनका फेस देख सकते हैं। ये चाइना के सबसे पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हुए हैं। इनका भी बहुत योगदान रहा है उनको आजाद कराने में, और सबसे पहले स्वतंत्र चाइना हुआ है उसको डेवलपमेंट की राह में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा योगदान रहा है। कभी ऐसे ही नहीं, इनका भी नाम इसमें छप रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चाइना के सबसे पहले राष्ट्रपति रहे हैं। और चीन के नोटों पर आमतौर पर माओ से तुंग की तस्वीर छपी होती है। यहाँ पर यह तस्वीर नोट के अग्रभाग पर होती है, आपको कुछ बताया गया है। चीन की मुद्रा जिसे ये अब RMB कहा जाता है के विभिन्न मूल्य वर्गों के नोटों पर माओ से तुंग की पीछे जो आपको हम तस्वीर दिखा चुके हैं, ये माओ से तुंग यही आपको दिखा रहे हैं पीछे से दोबारा। ये माओ से तुंग है, आप चाइना के सबसे पहले प्रेसिडेंट रहे हैं यानी कि राष्ट्रपति रहे हैं, इनकी तस्वीर है यहाँ पर दिया गया है। यह तस्वीर चीन के पहले राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ से तुंग की है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म इनके द्वारा किया गया था और ये पहले प्रेसिडेंट ऑफ चाइना भी रहे हैं, इसलिए उनका यहाँ पर दिया गया है। चाइना किसी भी लेवल पे अगर देख लिया जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया में चाइना वर्ल्ड लेवल में टक्कर दे रहा है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो औद्योगिक क्षेत्र में जितने रुपए को धनराशि या जितना एक्सपोर्ट चाइना करता है, शायद कोई देश उतना एक्सपोर्ट करता है चाइना की कंपेरिजन में। तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं, आप अपने गांव के लेवल में देखिए, जो भी घर जो भी परिवार कहीं कहीं अगर विकसित नहीं है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसके पीछे एक रीजन तो हमेशा रहता है शिक्षा का अभाव होना, जो कि भारत में भी इस समय शिक्षा का अभाव तो है ही। अब जैसे बिहार जैसे स्टेट में चले जाइए, जो कि ग्रेजुएशन एकदम अच्छी सिचुएशन में एक सुटेबल कंडीशन में किया जाए, प्रॉपर वे में देखा जाए तो 3 साल में हो जाता है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में ग्रेजुएशन में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 3 वर्ष की जगह 4 और 5 वर्ष भी लग जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, तो इसलिए। और हम गांव क्षेत्र से आते हैं, हम तो ये देखते हैं कि जो प्राइवेट के अतिरिक्त सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जहाँ जो शिक्षा जो नीचे स्तर के लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, प्राइवेट पे नहीं अपना खर्चा उठा पाते हैं तो सरकारी में बच्चे भेजते हैं, तो आधा सत्र मिनिमम निकल जाता है, तो उनके पास बुक्स अवेलेबल ही नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बच्चे आधा सत्र निकल जाता है, मतलब तिमाही और छमाही का एग्जाम निकल जाता है ऐसे ही बगैर बुक्स के। तो मतलब अब लैब की व्यवस्था कहाँ, जब सरकार गवर्नमेंट, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है जिला पर कोई भी सरकार हो, ये उतने लेवल का विकसित शिक्षा नहीं दे पा रहा है। तो सबसे बड़ी लैब की व्यवस्था है, प्लेग्राउंड है। आप इंटरनेशनल लेवल में देख लीजिए, मेडलिस्ट की लिस्ट में देख लीजिए, चाइना वर्ल्ड लेवल में सबसे 1 नंबर पे आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुक्स की बात तो छोड़ दीजिए, सबसे 1 नंबर पे मतलब हर जगह मिल जाती है। वहां पे देखो लैबिंग सिस्टम सबसे अच्छा है, स्कूल में ही हर चीज का एकदम विजुअलाइज कराया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। यहाँ बुक्स तक नहीं होती है, तो लैब की बात बहुत अलग है। और सबसे बढ़िया क्वालिटी के प्ले ग्राउंड होते हैं चाइना में। शिक्षा का एक इतना चाइना शिक्षा का बजट खर्च करता है केवल शिक्षा पे, जितना कि हमारे देश का टोटल बजट होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बजट की ही तो सारी बातें हैं। जब ज्यादा विकसित देश तभी हो पाएगा, ज्यादा शिक्षा पे स्पेंड करेगा। ये आप देख सकते हैं कि चाइना में भी ऐसी ऐसी गाड़ियां चली हैं जो ड्राइवर लेस हैं, ड्राइवर नहीं होता है उनमें, गाड़ियां ड्राइव करती हैं। ऑटो टैक्सी आप समझ सकते हैं, टैक्सी वाली गाड़ियां ऐसे, अपने यहाँ तो जो 10 रुपए का ऑटो में बैठते हैं, वो ऐसा इस टाइप से होता है नहीं कि थोड़ा सा अगर नहीं सही से बैठे तो आपको इतना तेज धक्का लगेगा, आपके हड्डी कमर सब दर्द करने लग जाएगा। और चाइना में इतनी महंगी गाड़ियां टैक्सी के लेवल में चलती हैं जिन पे ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवरलेस चाइना में गाड़ियां चलती है। रोबोट वहां पे पुलिस का काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं, वो पेट्रोलिंग का काम करते हैं। गाड़ी होती है उनकी, गाड़ी भी ड्राइवरलेस होती है और उस पर रोबोट होते हैं, और रोबोट वहां पे गाड़ी पे बैठ जाते हैं। उनको जहां भी सिस्टम उसमें लॉग इन होता है, पेट्रोलिंग के लिए वहां पे जाए घूम आते हैं, चालान काटने से हर सुविधा वो रोबोट भी वहां से कर देते हैं।
तो ये टेक्नोलॉजी, और आपको खास में बात ये बता दें कि भारत में बड़े चाइनीज ब्रांड, तो आप इन चीजों को तो आप जानते ही होंगे अच्छे से। ये विवो, जियोनी, लेनोवो, वन प्लस, ओप्पो, ये क्या है? ये मोबाइल्स की कंपनीज हैं। आप मोबाइल देख रहे हैं तो एक बार जरूर चेक करिए क्या इनकी लिस्ट में आपके पास जो मोबाइल है क्या इन लिस्ट में आता है। इन लिस्ट में आता है तो चाइना का मोबाइल है। आप समझ सकते हैं, आप जो मोबाइल परचेज कर रहे हैं चाइना को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो मोबाइल की कंपनीज है उतने बढ़िया लेवल में या तो उनका प्रोसेसर नहीं है, आपको कैमरा नहीं है, उनका नेटवर्किंग इशू, बैटरी इशू, या उसके परचेजिंग पावर, मतलब उसका जो कॉस्ट होता है बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन है जो कि हम चाइना से ही हर चीज खरीदने लग जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास ज्यादा प्रोडक्शन होगा, खपत ज्यादा होगी, निर्यात ज्यादा होगा, पैसा उसके पास होगा। यही लेवल है कि हमसे 2 साल बाद, आजाद होने के बाद, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो जीडीपी है उसका ख्वाब देख रहे हैं, और जो देश हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, हमारे समकक्ष था, बराबर था, 2 साल बाद आजाद होने के बाद हम 5 ट्रिलियन का ख्वाब देखते हैं। वो 19 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी यानी कि जीडीपी समेट के बैठा है। तो ये डिफरेंट स्वाभाविक सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग और प्लस एजुकेशन। तो एजुकेशन है तभी हर चीज में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है।